ये कहानी एक ऐसे दोस्त की है जो अपने ही दोस्त की वाइफ के साथ घपाघप करने लगता है। एक दिन घपाघप करते समय उसका दोस्त देख लेता है। इसके बाद उसका दोस्त उसके साथ क्या करेगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जेम्स नाम के लड़के से शुरू होती है जो जैक नाम के बंदे के यहाँ काम करता था। आज जैक के कहने पर वह कुछ जानवरों को मंडी में बेचने जा रहा था। जेम्स को मंडी में सब लोग अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके जानवर अच्छे दाम में बिक जाते हैं। इसके बाद वह मंडी में कमाए पैसे देने जैक के पास आता है जो इस वक्त अपने दोस्त के फार्म हाउस पर था। जैक के दोस्त का नाम डैनियल था और वह अपनी जवान सेक्रेटरी को गन चलाना सिखा रहा था। वह जिस तरह उनके बदन को छू रहा था उससे साफ पता लग रहा था कि डैनियल उनकी गुफा का स्वाद भी लेता होगा। वैसे तो डैनियल एक वकील था, लेकिन उसकी इच्छा राजनीति में जाने की थी। आज उसके फार्म हाउस पर काफी बड़े बड़े राजनीतिक बंदे आए हुए थे जो डैनियल को गवर्नर बनाना चाहते थे। डैनियल सभी को बताता है कि गवर्नर बनने के बाद वह कस्बे में किस तरह के सुधार करेगा। इसी बीच वह अपनी सेक्रेटरी को जैक के साथ भेज देता है ताकि वह उन्हें उसके दूसरे फार्म पर छोड़ दे, मगर जैक ने यह काम जेम्स को सौंप दिया। जल्दी ही जेम्स उन दोनों को डैनियल के दूसरे फार्म हाउस पर छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों लड़कियां अपने कपड़े उतारकर डैनियल का इंतजार करने लगी। जल्दी ही डैनियल भी उनके पास आ जाता है और आते ही उन दोनों को कमरे में ले जाता है। कमरे में आकर दोनों लड़कियां एक दूसरी को चूसने लगी, जबकि डैनियल उन्हें देखकर अपना हाथ हिलाने लगा था। अब जैसे ही उसका होने वाला था तो वह अपना गन्ना उनकी गुफा में फंसाकर धमाके करने लगा। यह देखकर आप समझ ही गए होंगे कि डैनियल को एक लड़की से शांति नहीं मिलती। दूसरी तरफ जेम्स भी अपने घर पहुंच गया था। यहाँ उसकी पत्नी नोरा उसका इंतजार कर रही थी। नोरा खाना लगा रही थी और तभी जेम्स उसका नमकीन बदन देखकर बेकाबू होने लगा। वह जल्दी जल्दी नोरा के पास आकर पहले उसे मारता है और फिर उसके कपड़े फाड़कर जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। नोरा उसे रोकती रही, लेकिन जेम्स को ऐसे ही करना पसंद था। कुछ देर बाद अपनी गर्मी शांत कर वह अपने कुछ दोस्तों के साथ जैक के फार्म में आकर उसके जानवर चुराने लगा ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सके, लेकिन जैक उन्हें पकड़कर पुलिस बुला लेता है। अगले दिन नोरा जेम्स से मिलने जेल में आती है। यहाँ जेम्स उसे समझाता है कि तुम्हें जैक से मिलकर उससे मेरी तरफ से माफी मांगनी होगी ताकि वह मुझे जेल से बाहर निकाल सके। जेम्स की बात मानकर नोरा जैक से मिलने उसके फार्म पर पहुंच गई, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। जब नोरा निराश होकर जाने लगी तभी उसकी नजर जैक और डैनियल की बीवी अमेलिया पर पड़ती है जो डैनियल के लिए प्रचार कर रहे थे। नोरा जल्दी जल्दी जैक के पास आकर उससे मदद मांगती है, मगर जैक के गार्ड नोरा को दूर कर देते हैं। ये देखकर अमेलिया उसके पास आती है और उसकी बात सुनती है। उसकी बात सुनकर अमेलिया कहती है कि मैं डैनियल से इस बारे में बात करूंगी। इसके बाद अमेलिया अपने पति डैनियल से मिलने आती है ताकि उससे जेम्स के बारे में बात कर सके, लेकिन वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में दोनों लड़कियों को बाहर भगा देती है। कुछ देर बाद डैनियल अमेलिया के सामने बैठा था। अमेलिया उस पर गुस्सा कर रही थी, जबकि साला डैनियल उससे कहता है कि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं तो तुम तलाक ले सकती हो। साले डैनियल के बर्ताव से परेशान होकर वह तलाक के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद डैनियल कहता है कि मैं इलेक्शन के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर अमेलिया को इतना गुस्सा आ गया कि वह उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। उसी रात अमेलिया जैक के साथ बैठी न्यूज देख रही थी जिसमें डैनियल की जीत की संभावना बताई जा रही थी। न्यूज सुनकर अमेलिया आग बबूला हो गई क्योंकि वह डैनियल को जिताने के लिए प्रचार कर रही थी, जबकि डैनियल उसे धोखा दे रहा था। इसके अगले ही दिन अमेलिया नोरा से मिलने उसके घर आती है। अमेलिया उसे बताने लगी कि मैं डैनियल की दूसरी पत्नी हूँ। डैनियल को अपनी पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ दूसरे देश में रहते हैं। जब नोरा जेम्स को छुड़ाने की बात करती है तो अमेलिया उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि मैं जेम्स को तो जेल से बाहर निकलवा दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें डैनियल का गन्ना अपनी गुफा में लेना होगा। यह सुनकर नोरा गुस्से में आकर उसे घर से जाने को कह देती है। असल में अमेलिया जान गई थी कि उसके पति को क्या चाहिए, इसलिए वह अपनी पसंद की लड़की लेकर डैनियल के करीब जाना चाहती थी ताकि वह खुद उसकी गर्मी शांत कर सके और अपना रिश्ता भी सुधार सके। अमेलिया का प्रस्ताव ठुकराकर जब नोरा जेम्स से मिलने आई तो उसे पता चला कि जेम्स को दूसरी जेल में डाल दिया गया है। यहाँ उससे कोई नहीं मिल सकता था। नोरा समझ गई थी कि यह सब कुछ अमेलिया का किया हुआ है, इसलिए वह जल्दी जल्दी अमेलिया से मिलने पहुंच गई। नोरा को न चाहते हुए भी अमेलिया की बात माननी ही पड़ी, लेकिन वह इस काम के लिए जेम्स की रिहाई के साथ साथ मिलियन की मांग करती है। इसके बाद अमेलिया उसे अपने घर ले आती है और उसे अपने स्टाइलिश से मिलवाती है ताकि उसे अच्छे से तैयार कर अपने पति के सामने पेश कर सके। इसी बीच डैनियल की सेक्रेटरी अमेलिया को फोन कर उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। उसे डैनियल ने यहाँ भेजा था ताकि वह अमेलिया से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा सके, लेकिन अमेलिया साइन करने से मना कर देती है और साथ ही उसे काफी बुरा भला भी कहती है। दूसरी तरफ डैनियल एक मीटिंग में था जिसमें वह बता रहा था कि जीतने के बाद वह क्या क्या करेगा। तभी उसे अमेलिया का फोन आता है। अमेलिया उसे घर आने को कह रही थी, जिसके बाद वह अमेलिया से मिलने आ जाता है। घर में आते ही उसकी नजर खूबसूरत नोरा पर पड़ती है। उसके पूछने पर अमेलिया कहती है कि यह मेरी सहेली कैमिला है। कैमिला का खूबसूरत बदन देखकर डैनियल का गन्ना हरकत में आ जाता है, जिसके बाद वह तीनों डैनियल के फार्म हाउस पर आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। अमेलिया का यह रूप देखकर डैनियल बेहद खुश था। वह पूरी रात दोनों लड़कियों की गुफा में कई बार सुनामी लाता है,
जिससे अमेलिया भी खुश हो गई। अगली सुबह जब नोरा नीचे आती है तो देखती है कि उसकी मदद से डैनियल और अमेलिया नजदीक आ गए। तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर डैनियल दफ्तर चला जाता है। इसके बाद जब अमेलिया नोरा को लेकर घर जाने लगी तो गार्ड नोरा को रोक लेता है, क्योंकि डैनियल ने उसे ऐसा करने को कहा था। अमेलिया गार्ड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद अमेलिया चली जाती है और नोरा फार्म हाउस पर रुक जाती है। देर रात को जब डैनियल वापस आता है तो वह नोरा को बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया था और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें जाने से रोक लिया। यह सुनकर नोरा उसे सब सच बता देती है कि मुझे अमेलिया यहाँ लेकर आई है, जिसके बदले में वह मेरे पति जेम्स को भी जेल से बाहर निकालेगी और साथ ही मुझे काफी पैसे भी देगी। नोरा की ईमानदारी से खुश होकर वह उसे अपने लिए काम करने को नोरा के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि नोरा कई दिनों से घर नहीं आई। दूसरी तरफ डैनियल ने अपनी सेक्रेटरी को निकालकर उसकी जगह नोरा को दे दी थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ प्रचार करने निकल पड़ता है। वो सबको बताता है कि मैं एक टैक्स फ्री एयरपोर्ट बनाना चाहता हूं और आज मैं उसके मैनेजर का नाम बताने वाला हूं। इसी बीच जेम्स भी नोरा से मिलने वहां पहुंच गया था। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि जेम्स उनसे लड़ने लगा था। डेविड को लग रहा था कि डैनियल उसे मैनेजर बनाएगा, क्योंकि अमेलिया के साथ साथ डेविड भी डैनियल की जीत के लिए प्रचार कर रहा था। लेकिन डैनियल ने एक नेता के रिश्तेदार को मैनेजर के लिए चुन लिया, जिसके बाद डेविड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद डैनियल अमेलिया को अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। अमेलिया को लगा कि डैनियल ने अपनी गर्मी शांत करने के लिए उसे बुलाया होगा, लेकिन डैनियल ने तो उसे तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर अमेलिया को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अमेलिया को लग रहा था कि उनका रिश्ता ठीक होने लगा है। अमेलिया तलाक नहीं चाहती थी, इसलिए वो साइन करने से मना कर देती है, जिसके बाद साला डैनियल उसे अपनी गन दिखाकर जबरदस्ती साइन करवा लेता है। रात को जब जेम्स अपने घर में था तो डेविड उसे उठाकर अमेलिया के पास ले आता है, क्योंकि वो जेम्स से मिलना चाहती थी। वो जेम्स को बताती है कि डैनियल ने जबरदस्ती नोरा को अपने पास रखा हुआ है। वो रोज उसकी गुफा में धमाके करता है, जिससे नोरा बेहद दुखी है। ये सुनकर जेम्स को डैनियल पर बेहद गुस्सा आ गया, जिसके बाद अमेलिया और डेविड उसे एक गन देकर डैनियल को मारने की सलाह देते हैं। जेम्स को भी उनकी सलाह अच्छी लगती है। अगले दिन जब डैनियल प्रचार कर रहा था तब जेम्स उसे सबके सामने गोली मारकर मार देता है। इससे पहले कि वो भाग पाता तभी डैनियल के गार्ड्स उसे भी गोली मारकर मार देते हैं और देखते ही देखते दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन डैनियल का फ्यूनरल था, जिसमें डैनियल की पहली पत्नी और बच्चे भी आए हुए थे। अमेलिया सभी के सामने डैनियल की खूब तारीफ करती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, क्योंकि उसी ने डेविड के साथ मिलकर जेम्स के कान भरे थे ताकि वो डैनियल को मार डाले। अब डैनियल की मौत के बाद वो ही गवर्नर बनने वाली थी। दूसरी तरफ जेम्स की मौत से नोरा भी काफी दुखी थी। इसी बीच अमेलिया उसके पास आकर उसे कुछ पैसे और टिकट देकर कहीं घूम कर आने को कहती है। दोनों जानती थी कि पुलिस की जांच में नोरा के फंसने के चांस काफी ज्यादा है, इसलिए नोरा भी उसकी बात मान जाती है। कहानी के आखिर में अमेलिया गवर्नर बन गई थी और गवर्नर बनते ही उसने डेविड को एयरपोर्ट का मैनेजर बना दिया, जबकि नोरा अमेलिया की सेक्रेटरी बन गई। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त हो गई। इसी तरह के रोमांटिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह कहानी एक ऐसे दोस्त की है जो अपने ही दोस्त की वाइफ के साथ घपाघप करने लगता है। एक दिन घपाघप करते समय उसका दोस्त देख लेता है। इसके बाद उसका दोस्त उसके साथ क्या करेगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं।